नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुमार गौतम टेक यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम ग्रो एप्लीकेशन में किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, वह भी बहुत ही आसान तरीके से। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बने रहिए कुमार गौतम टेक यूट्यूब चैनल पर। ग्रो एप्लीकेशन में किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले हम ग्रो एप्लीकेशन पर लॉगिन हो जाएंगे और इसके बाद सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम कोई भी स्टॉक सर्च कर लेंगे। हम यहाँ पर आईटीसी का स्टॉक सर्च करेंगे, जो एक एफएमसीजी का स्टॉक है। जैसे हमने आईटीसी डाला और क्लिक किया, ये हमारा आईटीसी का स्टॉक ओपन हो गया। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारा यहाँ आईटीसी का सिंबल दिखा रहा है। उसके बाद ये दिखा रहा है कि ये तम्बाकू एफएमसीजी का तम्बाकू सेक्टर का स्टॉक है ये। और इसके बाद ये इसका चार्ट दिखा रहा है। तो ये एनएससी दिखा रहा है। उसके बाद 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर और ऑल दिखा रहा है। तो बारी बारी से हम देख लेंगे कि यह बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। तो जैसे हम यहाँ 1 वीक करते हैं तो देखिए 3 रुपये बढ़ा हुआ है। 1 मंथ में ये 9 रुपये बढ़ा हुआ है। 1 ईयर में 122 रुपये बढ़ा हुआ है। और 5 ईयर में ये 147 रुपये बढ़ा हुआ है। और ऑल टाइम पे ये 438 रुपये बढ़ा हुआ है। और इस स्टॉक का जब आईपीओ लॉन्च हुआ था तब यह स्टॉक 13 रुपये 78 पैसे का था। और यह आईपीओ लॉन्च हुआ था 19 जुलाई 2002 को। तो 19 जुलाई 2002 से यह स्टॉक अभी तक 436 रुपये 81 पैसे इसका प्राइस बढ़ा हुआ है। तो अब देखिए, ये ओवरव्यू दे रहा, न्यूज़ दे रहा, इवेंट दे रहा और एफएनओ दे रहा है। तो हम सबसे पहले ये ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद परफॉर्मेंस इसका देखेंगे। ये देखिए, यहाँ परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो ये टुडे लो दिखा रहा है 446 रुपये 20 पैसे और टुडे हाई दिखा रहा है ये 454 रुपये, जिसका मतलब है टुडे लो का मतलब है कि यह स्टॉक 446 रुपये 20 पैसे के नीचे भाव तक गया था। और टुडे हाई का मतलब है कि 454 रुपये हाई प्राइस पे गया था ये आज के दिन। इसके बाद 52 वीक लो दिखा रहा है, 52 वीक हाई दिखा रहा है। 52 वीक लो का मतलब ये है कि एक साल में ये सबसे कम प्राइस इसका कब था। और 52 वीक हाई में यह दिखा रहा है कि एक साल में सबसे अधिक प्राइस इसका कब था। इसके बाद ये दिखा रहा है ओपन, प्रीवियस क्लोज, वॉल्यूम, लोअर सर्किट, अपर सर्किट। ओपन प्राइस का मतलब ये है कि कल के दिन यह स्टॉक जो इस प्राइस पे ओपन हुआ था। प्रीवियस क्लोज मतलब उससे एक दिन पहले जो यह स्टॉक क्लोज हुआ था उसका प्राइस दिखा रहा है। उसके बाद ये वॉल्यूम दिखा रहा है। वॉल्यूम का मतलब है कि यह इतने वॉल्यूम में कल के दिन ये ट्रेड हुआ था। उस पर लोअर सर्किट दिखा रहा है। अगर इस स्टॉक का किसी वजह से लोअर सर्किट लगता है तो यह प्राइस इतने रुपए तक गिर सकता है या इतने रुपए पर गिर के रुक सकता है। और इसके बाद अपर सर्किट मतलब यह स्टॉक जो है इतने रुपए तक जो बढ़ सकता है। अपर सर्किट का मतलब यही होता है। अब देखिए, ये दिखा रहा है एक्सपर्ट रेटिंग। तो एक्सपर्ट रेटिंग में दे रहा है ये बाय 91%, होल्ड 9% और सेल 0%। तो मतलब यह जो है एक नीचे लाइन भी दे रहा है, एग्रीगेटेड बाय रिफिनेटिव फ्रॉम 34 एनालिस्ट, यानी यह 34 एनालिसिस पर जो है इसका ये परसेंटेज निकला हुआ है कि यह 91% बाय किया जा सकता है। इसके बाद ये नीचे दे रहा फंडामेंटल। चलिए फंडामेंटल समझते हैं, फंडामेंटल क्या होता है। फंडामेंटल में सबसे पहले दे रहा है मार्केट कैप। मार्केट कैप इसका जो है 5,59,165 करोड़ है, जिसका मतलब है कि इस कंपनी का मार्केट कैपिटल जो है 5,59,165 करोड़ है। यानी यह कंपनी 5,59,165 करोड़ की है। इसके बाद ROE दिखा रहा है। ROE का मतलब होता है रिटर्न ऑफ इक्विटी, जो इसका दिखा रहा है 37.3%। रिटर्न ऑफ इक्विटी से मतलब होता है कि यह कंपनी प्रति शेयर इतना कमा रही है। इसके बाद दिखा रहा है PE 28.10। PE का मतलब होता है प्राइस ऑफ अर्निंग, यानी इस कंपनी को 1 रुपये कमाने में 28 रुपये 10 पैसे लग रहे हैं। इसके बाद दिखा रहा है EPS हमारा दिखा रहा है 15.92। तो EPS का मतलब होता है कि अर्निंग पर शेयर, यानी इसका एक शेयर 15 रुपये 92 पैसे कमा रहा है। इसका PB रेशियो होता है प्राइस टू बुक वैल्यू। यह कंपनी
अपने आप से निर्धारित करती है, और यह अगर 2 से कम है तो यह कंपनी सबसे अधिक है। इसके बाद दिखा रहा डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड दिखा रहा 3.45%। डिविडेंड यील्ड का मतलब यह होता है कि जब कंपनी मुनाफे में होती है तो वह अपने मुनाफे को अपने कंपनी के स्टॉक में या कंपनी में इन्वेस्ट किए हुए शेयर होल्डर को मुनाफे का कुछ परसेंटेज डिविडेंड के रूप में बांटती है। तो यह कंपनी जो है 3.45% के हिसाब से अपना मुनाफा शेयर होल्डर को बांटती है। इसके बाद इंडस्ट्री पी दिखा रहा है 27.60। जितना भी इंडस्ट्री पी होता है, इंडस्ट्री पी जितना अधिक होता है कंपनी के लिए उतना ही अच्छा होता है। उसके बाद दिखा रहा बुक वैल्यू 55.46। बुक वैल्यू से मतलब यह होता है कि अगर कोई कंपनी किसी वजह से डूब जाती है तो वह सभी अपनी देनदारियां ख़त्म करने के बाद अपने शेयर होल्डर को कितने रुपए प्रति शेयर के हिसाब से भुगतान कर सकती है। इसके बाद दिखा रहा डेब्ट टू इक्विटी। इसका डेब्ट टू इक्विटी जीरो है। डेब्ट टू इक्विटी से मतलब है कि अगर डेब्ट टू इक्विटी से मतलब है कि कंपनी में कितना डेब्ट है। अगर किसी कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी 0 तो वह कंपनी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि उस पर कोई भी कर्जा नहीं है। उसके बाद फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू कंपनी अपना अकाउंट को रिटर्न में लिख के देती है। फेस वैल्यू कंपनी खुद रखती है, या फेस वैल्यू कंपनी अधिकतम 10 रख सकती है। अब हम इसका फाइनेंशियल देख लेते हैं, रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ। तो ये अभी क्वार्टरली दिखा रहा है, हम इसका ईयरली देखेंगे। रेवेन्यू ईयरली में इसका लगभग बढ़ ही रहा है, तो यह एक अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। प्रॉफिट देख लेते हैं, प्रॉफिट भी लगभग लगातार इसका बढ़ ही रहा है, यह भी अच्छी बात है। नेटवर्थ देखते हैं, नेटवर्थ भी लगभग इसका हर साल बराबर ही है, जो एक स्थिर है, जो एक अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। अब इसी डिटेल पर क्लिक करके इसका हम और एनालिसिस करते हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस देखते हैं। तो देखिए ये प्रॉफिट लॉस दिखा रहा है हमारा, तो यह क्वार्टरली दिखा रहा है, हम इसका ईयरली देखेंगे। ईयरली प्रॉफिट लॉस देखिए हमारा ये जो है इसका रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, इबिडिटा, एबिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट, ये सारा दिखा रहा है। इबिडिटा का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिपेंजर, एकोमोडेशन। मतलब इसका मतलब यह होता है कि ये जो अर्निंग जो है इसकी, ये सारे खर्चे मिलाकर है। और इबिट का मतलब होता है कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स। मतलब यह अर्निंग जो है, इस अर्निंग में इसमें इंटरेस्ट और टैक्स देना बाकी है। और उसके बाद आता है बिफोर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स देने से पहले का प्रॉफिट ये दिखा रहा है इसका 25,915 रुपये। और ये लास्ट बीच में प्रॉफिट दे रहा है। नेट प्रॉफिट इसका जो है कंपनी का 19,119 रुपये 2023 में इसका प्रॉफिट हुआ है। और हम बैलेंस शीट देखते हैं, बैलेंस शीट भी हम ईयरली देखेंगे। टोटल असेट्स इसका जो है 85,882 करोड़ है। करंट असेट्स इसका जो 39,670 करोड़ है। लाइबिलिटीज़ है, करंट लाइबिलिटीज़ है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है, कॉमन स्टॉक है, अदर टोटल इक्विटी है, बुक वैल्यू इसका जो इतना है। और इस कंपनी के बाद असेट्स भी ठीक हैं। अब हम इसका कैश फ्लो देखते हैं। ये इसका कैश फ्लो लास्ट में देखिए 139 रुपये प्लस में है। तो किसी भी कंपनी का कैश फ्लो अगर प्लस में है तो वह कंपनी के लिए एक अच्छा संकेत होता है, जिसको देखकर हम कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैश फ्लो से मतलब हमारा यह होता है कि कंपनी के पास जो है यह कैश फ्लो उस समय काम आता है जब कंपनी में अचानक कोई खर्चे आ जाते हैं, तो कंपनी इस कैश फ्लो के द्वारा उन खर्चों का निपटारा करती है। तो चलिए और आगे हम देखते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं इसका अबाउट कंपनी। अबाउट कंपनी में देखिए ये दे रखा है पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आईटीसी लिमिटेड, एमडी सीईओ का नाम दे रखा है, फाउंडेड दे रखा है, कभी ये कंपनी लॉन्च हुई थी, और एनएससी सिंबल दे रखा है आईटीसी। अब इसका हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, जो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है। देखिए इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशन 43.62 है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 28.28 है, और रिटेल 18.93 है, और म्यूचुअल फंड 9.17% है, और प्रमोटर इसमें 0 है। तो इस कंपनी में सबसे अच्छी बात यह है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इसमें अच्छा इन्वेस्ट किए हुए हैं, जिसका मतलब यह होता है कि जो है इस कंपनी में बाहर या विदेशी इन्वेस्टर इन्वेस्ट किए हुए हैं, और वह बहुत ही अच्छे से एनालिसिस
करके कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो इस कंपनी में इन्वेस्ट करना, जिस कंपनी में फॉरेन इंस्टीट्यूशन और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जितना अधिक इन्वेस्ट किए होते हैं, वह कंपनी जो है एक अच्छी कंपनी मानी जाती है। अब हम इसके बाद किसी एक और कंपनी का एनालिसिस करेंगे फंडामेंटल। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं ये अदानी ग्रीन एनर्जी। अदानी ग्रीन एनर्जी का ये सिंबल आ गया है और ये जो है किस सेक्टर की कंपनी, तो एनर्जी की कंपनी है। इसका 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, ईयर, 5 ईयर और आल का जो है आप चार्ट देख सकते हैं। ये माइनस प्लस दोनों में दिखा रहा है। इसके बाद इसका ओवरव्यू दिखा रहा है, तो ओवरव्यू देख लेते हैं एक बार। ओवरव्यू में ये टुडे लो 1001 रुपये, टुडे हाई 1029 रुपये है और 52 वीक लो में ये 439 रुपये, 52 वीक हाई में 2437 रुपये है। इसके बाद ओपन प्राइस, प्रीवियस क्लोज, वॉल्यूम इसका 52,10,864 ट्रेड हुआ है ये, यानी इतने स्टॉक इसके जो है कल की डेट में ट्रेड हुए हैं। और इसका लोअर सर्किट, अगर ये लोअर सर्किट लगेगा तो ये इतने पे जाके रुकेगा जाके, और अगर इसका अपर सर्किट लगेगा तो ये 1207 रुपये 70 पैसे पे जाके रुकेगा जाके। इसका हम फंडामेंटल देख लेते हैं। फंडामेंटल ये हमारा 1,59,385 करोड़, जो एक लार्ज कैप की कंपनी है, लेकिन इसका ROE बहुत कम है, 7.15% है। इसका पी रेशियो देखिए बहुत ज़्यादा है, 147.32% है। EPS भी इसका बहुत कम है, 7.73 है। इसका PB रेशियो 27.11 है। डिविडेंड यील्ड या 0 दे रहा है, या मतलब डिविडेंड नहीं दे रहा है इन्वेस्टर को। इसका इंडस्ट्री PB 17.46% है, जो कम है। बुक वैल्यू भी 37.12% है। बुक वैल्यू का मतलब मैंने बताया ये कि अगर कंपनी किसी वजह से डूब जाती है तो सारी देनदारियाँ देने के बाद अगर अपने इन्वेस्टर को वो किस परसेंटेज या किस रुपए प्रति शेयर के हिसाब से भुगतान कर सकती है। उसके बाद डेट टू इक्विटी इसका 7.42% है, जो बहुत ही ज़्यादा हाई है, मतलब इस कंपनी पे कर्जा बहुत ही ज़्यादा है। इसके बाद फेस वैल्यू इसका 10 है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका डेट टू इक्विटी ज़्यादा है, जो कंपनी में इन्वेस्ट करना एक रिस्की हो सकता है। और इसका अर्निंग पर शेयर भी कम है और इसका ROE भी कम है। और इसका जो है प्राइस ऑफ अर्निंग 147.32 रुपये है, जिसका मतलब ये है कि अगर हम इस कंपनी में 1 रुपये कमाना चाहते हैं तो हमको 147.32 पैसा खर्च करना पड़ेगा। उसके बाद हम जो है 1 रुपये यहाँ पे कमा सकते हैं। और हम आगे देखते हैं इसका फाइनेंशियल ये दे रहा है। फाइनेंशियल लगभग आप इसको देखेंगे तो फाइनेंशियल लगभग इसका सही है, प्रॉफिट में ही जा रहा है। इसके बाद हम प्रॉफिट लॉस देख लेते हैं। तो इसका प्रॉफिट भी जो देखिए 973 रुपये है 2023 का। उसके बाद डिविडेंड पर शेयर ये नॉट अवेलेबल दे रहा है। अर्निंग पर शेयर डिल्यूटेड ये 7 रुपये 14 पैसे दिखा रहा है। इसके बाद बैलेंस शीट देखते हैं हम। बैलेंस शीट में देखिए ये इसका जो है करंट असेट्स वगैरह ये सारा दिखा रहा है आपको, और अदर टोटल इक्विटी दिखा रहा है। उसके बाद डेट टू इक्विटी इसका जो है उतना ही बना हुआ है 7.42, और इसका बुक वैल्यू 45 रुपये हुआ है। ये हम यहाँ पर अब इसका कैश फ्लो देख लेते हैं। इसका कैश फ्लो भी नेट चेंज इन कैश जो है 435 प्लस में, जो एक अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। अब हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए प्रमोटर के पास इसका 58.27% शेयर है, रिटेल के पास 24.1% है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 28.25% है, अदर डोमेस्टिक 1.36% है और म्यूचुअल फंड 0.11%। इस कंपनी में प्रमोटर ने अपने स्टॉक पकड़ रखे हुए हैं और रिटेल इन्वेस्टर भी कम ही है और फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी कम है। तो इस लिहाज से भी यह कंपनी जो है इन्वेस्ट के मामले में रिस्की हो सकती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए हमको उस कंपनी का क्या देखना चाहिए, जिसके बाद हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको कंपनी का पी रेशियो देखना चाहिए। अगर पी रेशियो जितना कम होगा वह कंपनी इन्वेस्ट करने के लिहाज से उतनी अच्छी होगी। उसके बाद आता है हमारा डेट टू इक्विटी। डेट टू इक्विटी जितना कम हो या ना हो या फिर 1 से कम हो तो वह कंपनी के लिए अच्छा होता है, जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है EPS जितना अधिक हो, मतलब अर्निंग पर शेयर, एक शेयर अर्निंग जितनी अधिक कर रहा हो वह
इन्वेस्ट के लिहाज से अच्छी रहती है। उसके बाद ROE आता है। ROE भी जितना अधिक हो, मतलब रिटर्न ऑफ इक्विटी जितना अधिक हो वह कंपनी इन्वेस्ट के लिहाज से अधिक अच्छी होती है। उसके बाद डिविडेंड यील्ड, अगर कंपनी लगातार अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रही यानी लाभांश दे रही है तो कहीं ना कहीं कंपनी मुनाफे में है, जिस वजह से वो अपने शेयर होल्डर को मुनाफा का हिस्सा दे रही है। इसके बाद आता है हमारा कैश फ्लो। कैश फ्लो हमारा प्लस में होना चाहिए, जो किसी इमरजेंसी में कंपनी के खर्चे में काम आता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कंपनी का बिजनेस कैसा है। अगर कंपनी का बिजनेस भविष्य में ग्रोथ करने वाला है तो कंपनी में इन्वेस्ट किया जा सकता है, जो एक अच्छा रिटर्न देता है। अगर कंपनी का बिजनेस भविष्य में ग्रोथ करने वाला नहीं है या जिसकी मांग भविष्य में कम हो सकती है तो उसमें इन्वेस्ट करने से पहले एक बार सोचना चाहिए, क्योंकि उस कंपनी में इन्वेस्ट करना रिस्की हो सकता है। तो दोस्तों, यह था ग्रो एप्लीकेशन पे किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस, जिसको करना बहुत ही आसान था। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सपोर्ट करें। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।